ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। दृश्य अभी भी आंखों में तैरते हैं कि क्या कैसा रहा। गो प्रतिष्ठा महायज्ञ के शब्द के पहले गो प्रतिष्ठा शब्द का श्री आनंद जी यहाँ पर उद्बोधन कर रहे थे। गौ की प्रतिष्ठा सदा प्रतिष्ठित रही है, पर संभवतः हम लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा खराब कर ली। गोमाता की प्रतिष्ठा जिसके घर में हो, गोमाता की प्रतिष्ठा जिसके जीवन में हो, गोमाता की प्रतिष्ठा जिसके मंगलमय विधान संविधान में हो, वो देश, वो राज्य, वो घर, वो परिवार सदा उन्नति करता है। लेकिन गो प्रतिष्ठा से वंचित होकर हम अप्रतिष्ठित हो गए, और अप्रतिष्ठित होने के कारण प्रतिष्ठा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्वयं की प्रतिष्ठा कहीं है नहीं। बिना जड़ का पेड़ कब तक रहेगा, बिना नींव का मकान कब तक चलेगा, बिना सिद्धांत का संविधान कब तक चलेगा। इसी तरह बिना गौ माता के देश या राष्ट्र चल नहीं सकता। वो कब तक चलेगा, वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यह संपूर्ण अभियान को गो प्रतिष्ठा अभियान, गो प्रतिष्ठा महायज्ञ के अंतर्गत बहुत ही सुंदर ढंग से संचालित किया जा रहा है। और हमने देखा है कि स्वामी जी जहां जा रहे हैं
यज्ञशाला पक्का ही बना दे रहे हैं। मामला पक्का है, और ये पक्का मामला इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि साहू समाज इस वर्ष जुनवानी में यज्ञ कर रहे हैं तो अगले वर्ष नहीं होना चाहिए। यज्ञ तो हर वर्ष होते रहना चाहिए, यज्ञ कभी विश्राम नहीं होना। संतों का तो संकेत ही पर्याप्त होता है, उस संकेत को सिरोधार्य करना, वो संकल्प को भगवान का आदेश नहीं स्वयं भगवान समझ के स्वीकार करना। मैं कई बार प्रवचनों में जाता हूं तो कहता हूं, हमन तो छत्तीसगढ़ियान, और छत्तीसगढ़ी में कहावत बिना कोई बात नहीं हुआ। कहीं बात न केवे थे, एक ठन हाना जरूर थे, कहावत रहते। तो इसने एक ठन हाना है, कहावत है, सुने हन का सच है का झूठे, उदाई हासत हुई बताही का सच है का झूठे। कहते कि मड़ई मेला होते तब बिना परेतीन क्या है मड़ई नहीं भराए के थे। सुने हम नहीं देखे भाई परेतीन ला, पर कहते बिना परेतीन क्या है मड़ई नहीं भराए। ये छत्तीसगढ़ी भाषा का भी एक बहुत बड़ा सेंस है, ये बहुत बड़ा इसका संकेत है। यदि पुनः भूत प्रेत या तामसिक वृत्तियों के आए बिना मड़ई मेला नहीं हो सकता, तो बिना भगवान के आए यज्ञ नहीं भराए। जहां यज्ञ होते वहां साक्षात भगवान के आगमन हो। अब भगवान किस रूप में आएंगे, वो भगवान किस रूप में आएंगे वो हमको समझना है। वो अच्छे संकल्प के रूप में आएंगे। इस पंडाल से तो बहुत चंडाल लोग ठीक होके गए हैं। ये सत्संग का पंडाल है, ये कथा का पंडाल है, ये शिव पुराण का पंडाल है। इस पंडाल में आने से चंडाल वृत्ति से मुक्ति पाकर के मनुष्य पावन हो जाता है, यह वह पंडाल है। तो यहाँ पे संकल्प ही तो आएगा, संत जबरदस्ती थोड़े करेगा। कोई भी संत जबरदस्ती नहीं करता है, वो नहीं कहता तुम्हें मानना पड़ेगा। महात्मा कबीर कहते हैं मानना बंदगी है और मनवाना गंदगी है। मानना बंदगी है और मनवाना, तो यहां मनवाने की बात नहीं होगी, यहां तो संदेश दिया जाएगा, उपदेश किया जाएगा। वेद शास्त्र पुराणों के आख्यानों से आपको बताया जाएगा कि हमारा सर्वशास्त्र क्या है, हमारा सदवाक्य क्या है, धर्मम चर सत्यम वद। अब उसको मानना, अर्थात जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमारे मन में संकल्प आएगा, हमारे मन में संकल्प आएगा कि हाँ ऐसे पवित्र कार्य तो मुझे भी करना चाहिए। यहाँ बैठ के संकल्प आएगा कि ऐसे पवित्र कार्य तो मुझे भी करना चाहिए। यहाँ आकर संतों की कांति और आभा और तेज को देखकर मन में प्रभाव जागेगा कि ऐसा तेज मेरे भीतर भी होना चाहिए, ऐसा पवित्र मेरा घर भी होना चाहिए, ऐसा सुंदर मेरा आंगन भी लगना चाहिए। जैसे आज जुनवानी का आंगन लग रहा है, ऐसे संकल्प मन में आएंगे। यहाँ पे कहा गया दान देना, देव पूजन करना, संगतिकरण करना, तो वो चीजों का भाव मन में आएगा, संकल्प मन में आएगा। जब बुरी चीजों के बारे में बताया जाए तो मन में संकल्प आएगा कि हाँ आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से नशा नहीं करूंगा, आज से मांसाहार नहीं करूंगा। तो ऐसे जो भी संकल्प आते हैं ना, उस संकल्प को हृदय खोलकर स्वागत करो कि आओ प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। वो संकल्प ही भगवान बन जाएंगे और एक संकल्प आपके जीवन का कल्याण कर दे। एक संकल्प। कुछ लोग सोचते हैं कि सल्दा धाम में सपाद लक्षेश्वर धाम बन रहा है तो हम वहां 5100 रुपए देंगे तब हमारा सम्मान होगा। कुछ सोचते हैं कि बालक दास जी आते हैं कौशल्या धाम बना रहे हैं, वहां के लिए पैसा देंगे, सदस्य बनेंगे तो सम्मान किया जाएगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये तो समय की मांग है, ये हमारी मातृभूमि का कर्जा है जिसको उतारने के लिए ये छत्तीसगढ़ के हम बेटे लगे हुए हैं। नहीं तो हमें आवश्यकता नहीं है सब करने की। हम तो उसी का सम्मान करते हैं जो वास्तव में यहाँ आकर स्वयं के जीवन का सम्मान करना सीख जाए कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं पशु जैसे कैसे जी सकता हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं कुकर सुकर की तरह क्यों जी रहा हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे तो नर से नारायण बनना है। नर से नारायण भी बन सकते हो और नर से नरकगामी भी बन सकते हो। दोनों का पहला शब्द नर है। नरकगामी बनना तो भी नर है और नारायण बनना तो भी नर है, लेकिन ऊपर की ओर उठना है, नीचे की ओर नहीं गिरना है। ये भगवा चोला धारण करके संत बन के, बाल ब्रह्मचारी बन के सारा जीवन सुख सुविधा को त्याग करके
और लगातार प्रतिदिन प्रतिपल समाज के चिंतन में सोचना, लोगों के चिंतन में सोचना, ये सब एक योगी, एक साधक, एक संत करता क्यों है? वो इसलिए नहीं करता है कि उसको अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, वो इसलिए करता है कि उसको आपकी प्रतिष्ठा चाहिए, एक मनुष्य की मनुष्य की तरह प्रतिष्ठा चाहिए और गौ माता की गौ प्रतिष्ठा चाहिए। तो कुल मिला के बात वहीं पे आती है कि गौ माता की स्थिति क्या है। अभी तो कहना बिल्कुल बेईमानी हो गया। मुझे भी इसी नाम से जानते हैं, हम तो कुछ थे नहीं, बस एक जंगल में रहते थे, गुरुदेव के चरणों में छोटे से 10 साल के बच्चे थे। लेकिन गौ माता की बात बोलने लगे, गौ माता की पीड़ा मन में आई, थोड़ा दलाल कोचिया हत्यारे लोगों को देखा तो आंदोलन शुरू किया। 1995-96 में जब मध्य प्रदेश शासन था, तब बहुत जगह हमने हिंसक आंदोलन की। ये कहते भी बड़े गर्व होता है। नासिक में अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संत सम्मेलन हुआ, तो पता नहीं हमें भी याद किया गया, संतों ने अनुग्रह किया, वहां पे गए तो परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री वासुदेवानंद जी विद्याभास्कर जी अयोध्या, उन्होंने हमें गो भक्त कह के सम्मानित किया और कहा 2 शब्द बालक दास जी छत्तीसगढ़ से आए हैं बोलेंगे, कौशल्या जी के गांव से आए हैं बोलेंगे, राम के मामा गांव से आए हैं बोलेंगे। अब इतना सुने तो छाती तो फुला लिए, पर लेकिन जब बोलने के लिए खड़े हुए तो घिग्गी बंद गई। इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर संत, शायद कोई भी भारत का कोई पंथ आचार्य बचा हो, इतना बड़ा संत समागम भूतो ना भविष्य। तो हमने तो हाथ जोड़ के कहा कि हम तो बड़े हिंसक हैं, हमें तो संत भी आप कहते हो तो हम ऐसा लगता है कि धरती में समा जाएं, इतना शर्म आता है। हिंसा किया है, हाथ पांव तोड़े हैं, कान काटे हैं और पता नहीं क्या क्या किया है, रेती में गड़ाया है, पेड़ में उल्टा टांगा है, ऐसे ऐसे हिंसक काम किए हैं, कई धाराएं लगी हैं, कई कोर्ट कचहरी हुआ है। तो उसी समय हमारे वियोगानंद जी महाराज गुजरात के बड़े संत हैं, उन्होंने उठ करके अपने गले की माला मेरे गले में डाली और मेरे आंख में आंसू थे, मुझे गले से लगाया और कहा जितना भी आप कह रहे हो वो गौ माता के लिए किया है, वो हिंसा नहीं है, वो सबसे बड़ी अहिंसा है। ऐसे ही संतों का आशीर्वाद पा के हम बिगड़ गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं सुधरने की जरूरत भी नहीं है। जो बिगड़े हैं ना, अच्छा ही बिगड़े हैं, क्योंकि कुछ लोग तो बन के इतने बिगड़ गए हैं कि उनका बनने का कोई चांस नहीं है। इसलिए हम जो बिगड़े हैं गौ माता के लिए ठीक किए हैं। हम पागल हैं तो पागल ही अच्छे हैं, लेकिन गौ माता की प्रतिष्ठा में तो लगे हैं, इसके लिए हमको बहुत गर्व होता है। अब तो वातावरण बड़ा अच्छा हो गया है, आपके यहाँ तो गौ सेवा आयोग बन गया है, आपके यहाँ तो जगह जगह गौशाला है। पिछली सरकार गोठान बना गई थी, अभी की सरकार गोधाम बना रही है। पिछली सरकार बनाते बनाते चली गई, ये सरकार बना ही रही है। उम्मीद करेंगे हमारे सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हैं, शासन के प्रतिनिधि। 6 अगस्त से गोधाम योजना, अभी 4-5 दिन पहले कुछ गोधाम की शुरुआत हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी सड़कों में गाय मर रही है। और सड़कों में गाय जो मरती है उसका अपराध केवल 3 लोगों को जाता है। सबसे पहला मुझे, तभी तो मेरे मन में पीड़ा है कि मैं अपनी गाय को नहीं बचा पा रहा। ये पहला दोष, पहला पाप यदि लगेगा तो हम साधु संतों को लगेगा, इसलिए पागलों की तरह घूम रहे हैं। और दूसरा पाप यदि किसी को लगेगा तो वो सब किसानों को लगेगा, जिन किसानों को अपने घर में, अरे हमारी गौशाला में लोग आते हैं, 2-4 फोन रोज आते हैं, हमारे घर में 50 गाय है, 10 गाय है, आपके गौशाला में छोड़ना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और बात तो करेंगे गौदान करना चाहते हैं। एक तो आया था बोले मैं गौदान करूंगा, मैंने कहा गौदान का मतलब भी जानता है? हमने शास्त्रों में सुना है, परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा जब पाटेश्वर धाम में कर रहे थे 3 वर्ष पहले, मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ
जामड़ी पाटेश्वर धाम, परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।